नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। डोनाल्ड ट्रंप ने 4 साल के अंतराल के बाद एक बार फिर से दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका के राष्ट्रपति का पद संभाल लिया है। ओवल ऑफिस पहुंचते ही राष्ट्रपति ट्रंप ने ताबड़तोड़ कई ऐसे फैसले भी लिए हैं जिससे दुनिया हिली हुई है और कुछ अहम फैसले जल्द ऐसे भी लेने वाले हैं जिस पर सभी की नजर टिकी हुई है। शपथ के साथ ही उन्होंने फिलहाल भारतीयों को बड़ा तोहफा दे दिया। H-1B वीजा पर भारतीयों के लिए बड़ी राहत का ऐलान किया है। ट्रंप ने कहा है कि ये वीजा बंद नहीं होंगे, अमेरिका को टैलेंट की जरूरत है। साथ ही मोदी ट्रंप के मुलाकात की भी चर्चा जोरों पर हो रही है। बताया जा रहा है कि फरवरी में ही मोदी ट्रंप की मीटिंग हो सकती है। फरवरी में ट्रंप और पीएम मोदी के बीच द्विपक्षीय वार्ता होगी। दरअसल फ्रांस में 10 और 11 फरवरी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट है। इसमें पीएम नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं और अगर ट्रंप भी आते हैं तो दोनों नेताओं की मुलाकात हो जाएगी। साथ ही चर्चा ये भी है कि ट्रंप वहां नहीं पहुंचेंगे तो फिर पीएम नरेंद्र मोदी का ही अमेरिका दौरा हो सकता है या फिर ट्रंप भारत आएंगे। तो शपथ के बाद ट्रंप मोदी की मुलाकात क्या होगी बात, आज इसी पर आपको सारी डिटेल्स देंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। मोदी ट्रंप की मुलाकात कितना अहम होने जा रहा है ये? देखिए, ये बहुत ही अहम है। इसलिए अहम है क्योंकि ट्रंप के स्कीम ऑफ थिंग्स में हिंदुस्तान एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है। दो चीजें जो एक साथ हो रही है और जिसे हर हिंदुस्तानी को भी समझना चाहिए। जैसे हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री मोदी आए जी, उन्होंने कहा मेक इन इंडिया, इंडिया फर्स्ट। 2014 से पहले क्या होता था कि हम डिफेंस का सामान भी कुछ खरीद रहे हैं तो खरीद रहे हैं। दिक्कत यह थी कि उस समय की जो व्यवस्था थी कांग्रेसियों की, सिर्फ डिफेंस सेक्टर की बात में करूं तो जूते खरीदने से लेकर के फाइटर प्लेन खरीदने तक जो कुछ भी खरीदा जाता था उसमें दलाली होती थी। उस हर चीज में बिना दलाली के कुछ होता ही नहीं था। अब वो सारी चीजें रुकी। हमने कभी नहीं सोचा कि हम हेलीकॉप्टर बना सकते हैं, हम फाइटर प्लेन बना सकते हैं, हम टैंक बना सकते हैं, हम ड्रोन बना सकते हैं। अभी देखिए, इंडिया उस लीग में चला गया। नेक्स्ट जनरेशन ड्रोन बनाने के इसमें ऑलरेडी। वो क्यों नहीं करते थे? क्योंकि सरकार ये चाहती थी कि बाहर से खरीदो, जितनी खरीदारी होगी उतनी दलाली होगी, उतना माल कमाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने क्या बदला? वो ये बदला कि भाई सामान तो ले रहे हैं, अभी टेक्नोलॉजी भी दो और आधा चीज यहां से बनाओ। अगर हमने राफाल लिया है तो कुछ तो वहां से बन के आएगा और ज्यादा हिंदुस्तान में बन के तैयार होगा। तो टेक्नोलॉजी भी हमारे पास, विद्या भी हमारे पास, प्रोफेशनल्स भी हमारे पास। तो ये देश को स्वावलंबी बनाने का, तो ये इस तरह के लीडर को बहुत ही दूसरी दृष्टि से देखा जाता है। अब अगल बगल के लोग रोने लग जाए तो क्या करें जी। अब बांग्लादेश रोने लग जाए, नेपाल रोने लग जाए, पाकिस्तान ने रोना शुरू कर दिया। यहां पहले क्या चलता था? अमन की आशा। हमने क्या कर दिया? बॉर्डर बंद कर दिया कि हमारी जिम्मेदारी नहीं है तुम्हारे को सांप को दूध पिलाने की। तो ये इस तरह के नेशनलिस्ट लीडर होते हैं तो इस तरह की पॉलिसी आती है। और ये लेफ्ट लिबरल कबाल, वामपंथी, ये इस तरह के नेताओं को बहुत दिलो जान से हेट करते हैं। ट्रंप उसी कैटेगरी के लीडर हैं जी। तो वो भी वही काम कर रहे हैं। बॉर्डर सील कर दिया, कहा भाई धर्मशाला नहीं है, अभी बाहर करेंगे। वहां जितने इलीगल लोग हैं उसको बाहर किया जाएगा। तो इलीगल लोग चाहे वो वेनेजुएला के हों, मैक्सिको के हों, चाइना के हों, टिम्बकटू के हों
या फिर इंडिया के हों। तो इलीगल आप हो तो आपको बाहर किया जाएगा, है ना जी। तो 18,000 लोगों को बाहर किया जाएगा। मैं पहले इसलिए मैं बता रहा हूं कहानी कि अभी ये रवीश कुमार जैसे लोग जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का आई नहीं समझते, वो लोग कहने में देखिए कितना बड़ा, आप तो कहते हो ट्रंप बड़ा दोस्त है, हिंदुस्तानियों को भेजा जा रहा है ना, हिंदुस्तानियों को वापस भेजा जा रहा है। इलीगल और लीगल, ये डिफरेंस समझना जरूरी है। हिंदुस्तानियों को भगाया जा रहा है, हिंदुस्तानियों को वीजा दिया जाएगा, हाँ दिया जाएगा। जो सही चैनल से जो H1B वीजा के लिए जो अप्लाई करेंगे, जो प्रोफेशनल्स हैं वो जाएंगे, इसलिए चिंता की बात नहीं है। अब वो क्या कर रहे हैं, तो वो तो अपने देश के बारे में, भाई डोनाल्ड ट्रंप हिंदुस्तान के तो राष्ट्रपति नहीं बने, वो अमेरिका के राष्ट्रपति बने। उन्होंने कुछ लोगों को वादा किया कि हम ये करेंगे, वो कर रहे हैं। तो ये सारी चीजों को आपको देखना पड़ेगा। अब हिंदुस्तान के साथ अमेरिका के रिश्तों में क्या बदलाव आएगा, क्या ट्रंप और मोदी के बीच जो केमिस्ट्री है उससे हिंदुस्तान को फायदा होगा। अब यहां से कहानी शुरू हो रही है। आपने मुलाकात की बात की, मैं आपको बता सकता हूं 4 मुलाकातें 6 महीने के अंदर होने वाली है। पहली मुलाकात 10 और 11 तारीख को ये फ्रांस में मुलाकात होगी, लेकिन उससे पहले ही ये बात ऑलरेडी कल के वीडियो में भी मैंने बताया था कि शपथ लेते ही जो उनके विदेश मंत्री ने पहला द्विपक्षीय वार्ता किया वो हिंदुस्तान के साथ। ये अक्सर नाटो देश के साथ या फिर कनाडा या मैक्सिको, नेबरिंग कंट्रीज जो उनके बिल्कुल क्लोज एलाइज होते हैं, पहली मीटिंग वही, यही दस्तूर है। तो ट्रंप ने तो सिग्नल दे दिया। कोई पूछ रहा था आज विदेश मंत्री जयशंकर साहब से, भाई आपको फ्रंट रो में क्यों दिया गया? तो उन्होंने कहा कि इसलिए फ्रंट रो में मुझे जगह मिली क्योंकि मैं प्रधानमंत्री मोदी का दूत हूं और प्रधानमंत्री मोदी को पूरी दुनिया प्यार करती है। तो ये है कहानी। तो पहली मुलाकात तो ये, दूसरी, अच्छा ये जो पहली मीटिंग हुई उसी में ये तय हो गया कि भाई हम लोग आएंगे जाएंगे, लेकिन समय किसी के पास नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप के सामने भी टारगेट, ये सब टारगेट ओरिएंटेड लोग हैं। ये आराम पसंद नहीं कि चुनाव सिर पे है और मैं बीमार हो गया जी है ना, दिल्ली से भाग गए ना राहुल गांधी। ऐसे लोगों की जरूरत नहीं राजनीति में। वाई यू आर वेस्टिंग योर टाइम एंड अदर टाइम। एंजॉय कीजिए, क्लब जाइए, घूमिए घामिए। ये देश चलाना, राजनीति करने का वो आपके पास सही नहीं। तो समय भी कम है, इसलिए मैंने कहा कि 4 मुलाकातें, क्वाड की मुलाकात होगी, ये मुलाकातें होगी और बायलैटरल। डोनाल्ड ट्रंप भी हिंदुस्तान आएंगे, लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री मोदी न्यूयॉर्क जाएंगे। ये सारी चीजें हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि जो 1 घंटे की जो बैठक हुई है उसमें हिंदुस्तान की क्या अहमियत होने वाली है वो तय किया गया है। अब ये प्रधानमंत्री मोदी को, मोदी सरकार को, हिंदुस्तान को यह तय करना है कि डोनाल्ड ट्रंप के स्कीम ऑफ थिंग्स में जो हिंदुस्तान का एक रोल तय किया गया है वो हम लेंगे या उसे छोड़ देंगे। अगर हम लेंगे तो किन शर्तों पे लेंगे। एक तरीके से जो दुनिया भर में जो दादागिरी अमेरिका की चल रही थी, तो दादागिरी ऐसे नहीं चलती, पैसे खर्च होते हैं। बांग्लादेश में भी अगर आपको कुछ करना है, श्रीलंका में भी कुछ करना है, नेपाल में भी कुछ करना है, पाकिस्तान में भी कुछ करना है, तो अपने दलालों को, हिंदुस्तान में भी करना है तो अपने दलालों को पैसे देने होते हैं। हिंदुस्तान में आता है पैसा ना, जोर सोरोस से, इधर उधर से। किस लिए? वो अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी, वहां के डीप स्टेट के काम को आगे बढ़ाने के लिए। तो वो सारी चीजें रुकने वाली है जी। रुक तो जाएगी, लेकिन पूरी तरीके से छोड़ा नहीं जाएगा। हिंदुस्तान को साउथ का जो है एक छत्र लीडर बना करके
उनकी लीडरशिप हिंदुस्तान को देने की प्लानिंग हो रही है कि आप संभालो ये सब। संभाल तो हम लेंगे, लेकिन क्या हमें विथ वीटो पावर परमानेंट मेंबर सिक्योरिटी काउंसिल वो जगह मिलेगी? जी। तभी तो भाई सीईओ बना दें आपको और आपको किसी को हायर फायर करने की का अधिकार ही ना दें, तो फिर कैसा सीईओ भाई? दूसरी चीज, ये तो ग्लोबल लेवल पे। दूसरी चीज जो बहुत ही अहम है, देखिए खबर आ रही है चाइना बड़ा परेशान चल रहा है। चाइना बड़ा परेशान चल रहा है। बांग्लादेश भी नप गया इसी एक फैसले में, वो पता नहीं क्यों नहीं लोग दिखा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जो बाहर से सामान आएगा उसमें हम टैक्स लगाएंगे, टैरिफ जो है वो बढ़ाएंगे। चाइना का सामान पे तो और भी ज्यादा लगाएंगे। तो टैरिफ बढ़ाने का मतलब है नुकसान किसका? प्रोड्यूसर्स का। बांग्लादेश से गारमेंट जाएगा वो भी नुकसान, और हिंदुस्तान वाले अब जंप कर रहे हैं। मैंने बताया हूं, ये बांग्लादेश का जितना जो ये जो गारमेंट फैक्ट्रीज थी, जो उसकी इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी थी, यू मार्क माई वर्ड, विद इन 2 years बांग्लादेश की तरफ कोई झांकेगा नहीं। ये सब कुछ हिंदुस्तान में होगा। ऐसा सिचुएशन बन गया। अनस्टेबल एनवायरनमेंट में कोई धंधा नहीं करना चाहता, पाकिस्तान में कोई कंपनी लगाना नहीं चाहता। बांग्लादेश पाकिस्तान की राह पर निकल गया है, वहां कुछ नहीं होने वाला। लेकिन ट्रंप ने तो डिक्लेयर कर दिया भाई चाइना को सबक सिखाएंगे। एजेंडा उनका साउथ चाइना सी में है, फिलीपींस के साथ या ड्रिलिंग दिक्कत होगी वहां। तो चाइना को काउंटर बैलेंस करने के लिए हिंदुस्तान को आपको बढ़ाना पड़ेगा। ये डोनाल्ड ट्रंप की पूरी प्लान का हिस्सा है। तो हम उसका एडवांटेज भी लेंगे। बिल्कुल। प्रधानमंत्री मोदी ट्रंप के कहने पे हिंदुस्तान को किसी जगह पे लाके खड़े नहीं कर दें अंधेरिया मोड़ पे। वो तो फिर जाएंगे, वो बोलेंगे भाई हमें दो। तो जो बायलैटरल्स होने वाले हैं उसमें 2 चीजें हैं। अभी कोई बता रहा था, जो पहले कभी नहीं होता था, कि अमेरिका के साथ जो हमारा ट्रेड हो रहा है हम सरप्लस में हैं। अमेरिका से हम सामान लाते हैं कम और अमेरिका सामान भेजते हैं ज्यादा। तो हम ऑलरेडी एक उस पोजीशन में हैं। पहले जमाने में क्या होता था, हम पूरी दुनिया से सामान खरीदते ही थे, भेजते कुछ नहीं थे। अभी क्या हो रहा है, अमेरिका के साथ हम बेच ज्यादा रहे हैं अमेरिका को, खरीद कम रहे हैं। तो एक टैरिफ का मसला आएगा, क्योंकि ज़्यादा माल जा रहा है वहाँ पे। इंडिया के चीज़ों के ऊपर भी टैरिफ लगेगा। क्या लगेगा, कैसे लगेगा, वो एक निगोशिएशन का हिस्सा होगा। आप लगाओगे, आप भेजोगे इधर अमेरिका से माल, उसके साथ क्या होगा? तो ट्रेड रिलेशन विद इंडिया इज गोइंग टू बी अ वेरी क्रूशियल पार्ट। बाकी दोस्ती वोस्ती तो अपनी जगह पे है, हौडी मोदी और ये वो गलबैया अपनी जगह पे है। कंक्रीट चीज ये है कि आप हिंदुस्तान को अगर कोई रोल दे रहे हैं, अपने किसी दुश्मन को काउंटर बैलेंस करने के लिए हिंदुस्तान का इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, तो हमें ट्रेड में क्या रिलीफ मिल रहा है? अगर आप चीन की तरह हमें ट्रीट करेंगे, बांग्लादेश की तरह ट्रीट करेंगे, तो फिर तो दिक्कत होगी। तो ये तो बातचीत से सुलझेगी। जिस तरह की दोस्ती है तो सुलझ जाएगा। जिस तरह की बेटी उनकी ट्रंप साहब की हिंदुस्तान की फैन है तो मामला बन जाएगा। जिस तरीके से वहां पे इंडियन ओरिजिन के लोग पावरफुल पोजीशन पे आए हैं तो मामला बन जाएगा। दूसरा, ये वीजा को लेकर के ये क्या है, जैसा कि मैंने कहा 18,000 इलीगल लोग, और वो इलीगल लोग अब देखिए क्या मैं बोलूं, घूम फिर करके बात वहीं पे आ जाती है। आपको याद होगा जी, राहुल गांधी गए थे अमेरिका, फिर यहाँ पंजाब में आकर के लोगों से मिल रहे थे कि बहुत बुरी हालत में रहते हैं, है ना, पूरी कहानी पूरा ड्रामा किया गया था। वो लोग इलीगल लोग हैं, उनको वापस आना पड़ेगा। वो लोग इलीगल है। ये जो देश छोड़ के भाग करके वहाँ जो है
कि वहाँ कुछ कर लेंगे, जुगाड़ पानी बिठा लेंगे, है ना, और उसके बाद वहाँ पे जीवन जो है संभाल लेंगे, वो होता नहीं है दरअसल। तो 18,000 हिंदुस्तानियों को तो वापस आना पड़ेगा, और इसलिए नहीं कि ट्रंप भेज रहे हैं, दुनिया भर से जितने भी इलीगल रेसिडेंट हैं उनको बाहर, तो यहां एक क्लू है, क्लू समझिए। अगर अमेरिका ये काम करता है कि हमारा इलीगल माइग्रेंट जो है उसको बाहर करेंगे, नॉट रिक्वायर्ड हियर, तो ये आवाज यूरोप में भी उठेगी। वहाँ जो जिहादी टाइप के लोग सब जो वहाँ पे लंदन को जो है लाहौर बना दिया है, पेरिस लग रहा है कि कोई इस्लामिक कंट्री का कोई मुख्यालय हो, कोई मोरक्को के टाइप से दिखता है, तो वहाँ से भी खदेड़े जाएंगे। तो ये सारे पूरी दुनिया से ये जो जगह जगह से इस्लामिक कंट्री से जो लोग वहाँ पहुँच रहे हैं उनको भगाया जाएगा। तो हिंदुस्तान के लिए क्या होगा? तब हम बहुत कायदे से बांग्लादेशियों को, रोहिंग्यास को जो है डंडे मार के भगा सकते हैं। फिर कोई ह्यूमन राइट्स नहीं, पूरी दुनिया में ही जब ये चलन चल जाएगा कि इलीगल लोगों को भगाना है, तो ये इलीगल माइग्रेंट जितने भी घुसपैठी है सबको भगाया जाएगा। ये तो पूरी दुनिया के लिए कल्याण होगा। अभी देखिए वो बांग्लादेशी 2 पकड़ा है, वहाँ से भगाया जा रहा है वहाँ अमेरिका से। क्यों भाई? अभी देखिए सैफ का कांड जो हुआ वो बांग्लादेशी है उसमें, या हर जगह ये बांग्लादेशी। आप देखिए नोएडा में हर जगह रिक्शे वाले हो, सब्जी बेचने वाला हो, हाउस मेड हो, ये सब बांग्लादेशी घूम रहे हैं, सब इलीगल हैं। तो इन लोगों के भी जाने का टाइम आ गया है। तो हिंदुस्तान और अमेरिका के साथ ये जो रिश्ते बनने वाले हैं, प्रधानमंत्री मोदी ने इसलिए, वो कहते हैं ना कि भाई जरूरत से ज़्यादा स्मार्ट बनकर के फ्रंट रो में जाकर के बैठ लो, फिर बाद में जो है निगोशिएशंस में दिक्कत हो। प्रधानमंत्री मोदी और डोनाल्ड ट्रंप दोनों ही अपने देश के लिए पॉलिसी बनाने लोगों में से हैं। दोनों ही बिजनेस माइंडेड हैं और दोनों ही ग्रेट निगोशिएटर्स हैं। हिंदुस्तान को मोदी झुकने नहीं देंगे। तो ये कॉन्फिडेंस हमें होना चाहिए कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ जो करार होगा वो हिंदुस्तान की बेहतरी के लिए। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर बातचीत के लिए। धन्यवाद। तो डोनाल्ड ट्रंप पीएम मोदी को अपना दोस्त बताते हैं, पीएम मोदी भी ट्रंप को अपना दोस्त बताते हैं, और जब 2 मजबूत देश के 2 मजबूत दोस्त मिलेंगे तो पूरी दुनिया की नजर टिकी होगी। हाउडी मोदी और नमस्ते ट्रंप मोदी और ट्रंप के बीच की दोस्ती और उनके सार्वजनिक संवादों पर आधारित रही। दोनों नेताओं के बीच की दोस्ती ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कई महत्वपूर्ण चर्चाओं को भी जन्म दिया था। इन दोनों घटनाओं ने न केवल दोनों देशों के नेताओं के बीच की दोस्ती को प्रदर्शित किया, बल्कि यह भी दर्शाया कि अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में व्यक्तिगत रिश्ते कितने महत्वपूर्ण हो सकते हैं। इन दोस्तीपूर्ण संवादों ने भारत और अमेरिका के बीच व्यापार, रक्षा और रणनीतिक साझेदारी को भी एक नया आयाम दिया था, और अब अगली मुलाकात भी जरूर इतिहास रचेगी। तो इस पर आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।